हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले सेशन की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था ग्लैंड्स। ठीक है, वो ग्लैंड्स कौन सा पढ़ा था हमने पिछली क्लास में टॉपिक, वो था हमारी पीनियल ग्लैंड्स जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। और जो आज के टॉपिक में जो आज हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं थैलेमस ग्लैंड्स। ठीक है, तो हमारी जो है पीनियल ग्लैंड्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये सभी ग्लैंड जो है हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। तो आज हम कंप्लीट जो करने वाले हैं, आज करने वाले हैं कौन सी ग्लैंड्स? थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस ग्लैंड, ठीक है। थैलेमस, ठीक। तो आज जो पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? थैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो थैलेमस ग्लैंड जो है, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि थैलेमस ग्लैंड जो है हमारे शरीर में जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे जो शरीर में जो है थैलेमस ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारे ब्रेन में। कहाँ पाई जाती है? हमारे ब्रेन में। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमने जो है हाईलाइट करने के लिए, जो है आपके समझ के लिए, हमने जो है रेड कलर से यहाँ पर रंग दिया है इसको। कौन सी ग्लैंड है? ये है थैलेमस ग्लैंड। ठीक है, और ये कौन सी ग्लैंड है? ये है पीनियल ग्लैंड, ये थैलेमस। कौन सी ग्लैंड है? थैलेमस। थैलेमस ग्लैंड, और ये है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल, पीनियल ग्लैंड है। यदि मैं बात करूं कि ये कौन सी ग्लैंड है, ये है हाइपोथैलेमस। कौन सी है? हाइपो, हाइपो, हाइपोथैलेमस। और ये कौन सी है? ये है पिट्यूटरी। कौन सी? मास्टर ग्लैंड, मास्टर। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो है ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे जो है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी है? पिट्यूटरी। इसके कई नाम है, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, यह है जो मस्तिष्क के अधर तल पर स्थित होती है। कहाँ पर? कौन सी? यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड जो है, यह हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? यह हमारे ब्रेन के या मस्तिष्क के अधर तल पर स्थित होती है। कौन सी ब्रेन? ये कौन सी ग्लैंड्स? ये पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। अब क्वेश्चन में एग्जाम मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अक्सर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को बोलते हैं। तो कौन सी ग्लैंड है? वो पीयूष ग्रंथि। कौन सी? यह है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और ये जो इसे मास्टर ग्लैंड ही क्यों बोलते हैं, इसे इसे जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? ठीक है, जैसे कि मतलब आपने देखा होगा क्लास में कि एक क्लास को जो है, एक मास्टर जो है काफी बच्चों को, एक क्लास में काफी बच्चे होते हैं, तो उस क्लास के जो बच्चों को जो कंट्रोल करता है, उस कौन करता है? वहाँ का जो एक टीचर करता है, जो वहाँ पर जो है प्रेजेंट में जो टीचर होगा क्लासरूम में, वही तो मतलब वहाँ के जो बच्चों को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे जो हमारे शरीर में जो जितनी भी ग्लैंड है, जितनी भी शरीर में जो हमारे प्रेजेंट में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट में जितनी भी ग्लैंड्स काम कर रही होती हैं, वो किसके अंडर में काम करती हैं? वो जो काम करती है हमारे जो, ये करती हैं मास्टर है पीयूष ग्रंथि के अंदर में। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम थैलेमस ग्लैंड। क्या है? थैलेमस ग्लैंड। तो इसके बारे में जो है नोट करके लिखो। यह है हमारे ब्रेन में स्थित होती है। कहाँ पर? ब्रेन में स्थित होती है, स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? यह हमारे जो है ब्रेन, मतलब मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है तो सीधी सी बात है, कहाँ पर स्थित होती है? हमारे मस्तिष्क में। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसकी स्थिति की बात। ठीक है, यदि हम बात करें कि मतलब ये कौन सी है, ये है थैलेमस ग्लैंड, और ये कौन सी? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है, दूसरा लिखो, ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होती है।
स्थित होती है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है थैलेमस ग्लैंड से कि थैलेमस ग्लैंड मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है, तो वो है अग्र मस्तिष्क। कौन सी है, कौन सा भाग है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे थैलेमस ब्रेन के कौन से पार्ट में स्थित होती है, वो फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क में, ब्रेन के अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, कहां पर स्थित होती है, हमारे अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मस्तिष्क जो है तीन पार्ट होते हैं। कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के, यदि मैं बात करूं मस्तिष्क की, तो हमारे मस्तिष्क जो है तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ये मस्तिष्क की बात करूं तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तीन। कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, पहला है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा है मिड ब्रेन, मिड मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक, और तीसरा जो होता है वो होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, इसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम। ठीक है, समझ में आ रहा हो। ठीक, तो हमारे मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तीन। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो हमारे जो है ये थैलेमस जो है, थैलेमस ग्लैंड जो है मतलब किस मस्तिष्क का हिस्सा है, ये है हमारा, ये अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मतलब जो हमारे मस्तिष्क, हमारे जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर हमारे जो ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट जो है फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन और थर्ड है हिंड ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फोर ब्रेन है, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसको भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर यदि मैं बताऊं तो आपको जो फोर ब्रेन है, जो इसको जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। और जो उसके जो फोर ब्रेन को दो पार्टों में, लेकिन कहीं पर दिखाया जाता है कि उसको जो तीन पार्टों में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है, सेरिब्रम। यदि मैं इसके पार्टों की बात करूं, कौन से पार्ट, तीन पार्ट इसके। पहला है सेरिब्रम, सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हमारा जो है जो हमारा जो थैलेमस है वो किस किस भाग का हिस्सा है, हमारे जो अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो हमारा जो है थैलेमस जो है मस्तिष्क के कौन से भाग में पाया जाता, अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, अगर मस्तिष्क के या ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ पर, पहले इसको जो है कॉपी कर लो आप। ठीक है, आगे बताएंगे। नोट कर लिया।
काफी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मतलब जो है पेपर नजदीक आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे। यदि ऐसा करोगे तो पेपर और पढ़ाई दोनों सर से ऊपर होकर गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम कब हुआ और उसका रिजल्ट कब आया। ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है, तो पेपर को हल्के में ना ले और तैयारी करते रहें। ठीक है, थैलेमस जो है मैंने आपको बता दिया, थैलेमस जो है ना कहाँ, थैलेमस हमारा जो है कहाँ पर है, ब्रेन में। तो ब्रेन के कितने पार्ट, 3 पार्ट जो है, कौन कौन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो यदि मैं थैलेमस के कार्य की बात करूं, इसके कार्य की बात करें, कार्य, ये जो है हमारे जो है थैलेमस जो है, ये है हमारे जो शरीर में जो है स्वाद है, सॉरी, जो गर्म है ठंडा है, इसका जो आभास जो होता है हमारे शरीर में, जो है बॉडी में जो आभास होता है कि यदि हम जो है कोई भी गर्म वस्तु को हाथ में लें तो हमें लगता है, हमें महसूस कर पाते हैं कि हाँ हमारे हाथ में कोई ऐसी वस्तु है, क्या है ये, कि हाँ जो हमारे शरीर को मतलब टच करने पर गर्म महसूस हो रहा है, तो वो किसका कार्य है, वो थैलेमस का है। क्या है, थैलेमस का। क्योंकि जो भी मतलब जो है सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है तो थैलेमस से होते हुए, ठीक है, हाइपोथैलेमस से गुजरता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद कहाँ जाता है, ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन के माध्यम से ही हमको पता चलता है किसके, हमारे जो है सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। ठीक है, इन दो ग्लैंड्स के माध्यम से ही होकर के जो संवेदनाएं जो ब्रेन में जो पहुंचती है वो किसके माध्यम से पहुंचती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, इनके माध्यम से ही हमें जो ठंडे गर्म का आभास होता है वो किसके द्वारा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे, सर्दी, गर्मी का अनुभव किसके द्वारा करते हैं, हम करते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, दूसरा है निद्रा, जागना। ठीक है, किसके द्वारा कम संपन्न होता है, ये होता है हमारा थैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा, थैलेमस के ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, और अगला है जो हमारी जो संवेदनाएं होती हैं, संवेदनाएं जैसे कि हमारे जो है कोई भी, यदि हम ऐसे खड़े हों और हमको कभी कभी एहसास होता है कि हाँ हमारे पीछे कोई चल के आ रहा है, क्यों, हमारा जो माइंड जो है उधर को खींचता है कि हाँ कोई पीछे हो, कि जो है, तो वो क्या है, संवेदनाओं का आदान प्रदान। संवेदनाओं का आभास किसके द्वारा होता है, हमें थैलेमस के द्वारा होता है। आदान प्रदान, ठीक, आदान प्रदान। अगला लिखो, यह है हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन का भी कार्य करती है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। कौन करती है, थैलेमस क्या करता है, हमारे हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन का कार्य भी करती है, मतलब प्रजनन का कार्य भी करती है। ठीक है, और सेक्सुअल भावनाओं की जो इच्छा जो जागृत होती है, जो मानव शरीर में जो है सेक्सुअल जो भावनाओं की जो इच्छा पैदा होती है वो किसके द्वारा होती है, वो कौन करता है, वो हमारा जो थैलेमस करता है। ठीक है, सेक्सुअल, सेक्सुअल भावनाओं की जागृति किसके द्वारा होती है,
इसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कॉपी करो। हो गया कॉपी? चलो यहाँ पर जो है एक पॉइंट और बना कर लिख लो। वैसे मैंने आपको बता दिया, यह है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने का कार्य करती है। कार्य भी करती है। ठीक है, कॉपी कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। आज के लिए इतने काफ़ी हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। यदि कोई भी आपको जानकारी या आपके डाउट हैं तो आप जो है हमसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और लगातार तैयारी में लगे रहें, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम वर्तमान में आ रहे हैं, चल रहे हैं। तो इन एग्ज़ाम में जो है नंबर ऐसे तो आने वाला है नहीं, क्योंकि इस टाइम जो है कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।